नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फिर से जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के ऊपर एक मजाक किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि कनाडा को 51st राज्य अमेरिका का बना देना चाहिए और जस्टिन ट्रूडो को इन्होंने गवर्नर कह के संबोधित किया। और ये उन्होंने कोई पहली बार नहीं किया, इसके पहले भी उन्होंने कई बार इस तरीके की बात की है। पहली बार अगर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो मजाक कर रहा है, फिर दूसरी बार करते हैं तो चलो लगता है मजाक कर रहा है, पर बार बार वही चीज बोलना सीधे सीधे कनाडा के ऊपर एक टॉन्ट कसना है। और अब कनाडा को यह चीज ह्यूमिलेटिंग लग रही है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, सर्वे के अंदर बाकायदा एक सर्वे किया गया जिसके अंदर मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि कैनेडियन लोगों को 51st स्टेट बनाने वाला ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, ये ह्यूमिलिएटिंग लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तंज कस रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया हो। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया था कि जस्टिन ट्रूडो क्यूबा के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे फिडेल कैस्ट्रो है उनके बेटे हैं, क्योंकि इन दोनों के चेहरा थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। पहले भी इस तरीके का मजाक किया गया था, बट इन सारे मजाकों के बाद भी कनाडा के जो टॉप लीडरशिप है वो कुछ क्यों नहीं कहती। मतलब भारत अगर कुछ भी बात कहता है बराबर से वहां से रिप्लाई आता है, इवन भारत कुछ नहीं भी कहता है तो भी वहां से रिप्लाई आ जाता है। पर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके की बातें कर देता है कि भाई हम तो आपको अलग कंट्री नहीं मानेंगे, आप हमारे 51st स्टेट हो, उसके बावजूद भी कनाडा की टॉप लीडरशिप क्यों शांत बैठी है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी आप लोगों को कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। आपको वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया कि तुम एक गवर्नर हो। इतना ही नहीं, इन्होंने कनाडा को 51st स्टेट बताया। इन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर यह कहा कि कनाडा 51st स्टेट क्यों नहीं बन जाता अमेरिका का, जब कनाडा को हम इतना सब्सिडाइज करते हैं। हर साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगभग $100 मिलियन से सब्सिडाइज करता है कनाडा को। उनके टैक्सेस, मिलिट्री प्रोटेक्शन, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर क्यों ना कनाडा ये मान ले कि वो 51st स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ऐसी धमकी, कोई ऐसी बात कोई पहली बार नहीं की गई। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई हम कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। बट इन सारी चीजों के बावजूद भी कनाडा की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है कनाडा का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी। लगभग $100 मिलियन तक की सब्सिडीज कनाडा प्राप्त करता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इतना ही नहीं, $909 बिलियन का व्यापार दोनों कंट्रियों के बीच में होता है और कनाडा का जो मैक्सिमम व्यापार है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से होता है। मतलब कनाडा ने जितना भी सामान एक्सपोर्ट करना होता है उसका 76% यूएस के पास जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर यूएस इस एक्सपोर्ट को रोक देगा तो कनाडा की इकोनॉमी पूरी तहस महस हो जाएगी। और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है कनाडा की ज्योग्राफी। देखो, अगर आप यूरोप की बात करोगे तो यूरोप एक तरफ चाइना, रशिया से चिपका हुआ है और पूरा एशिया यूरोप के पास में आया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको इंडिया भी यूरोप के क्लोज ही दिखाई देगा। जबकि आप कनाडा को देखोगे तो कनाडा के पूरे आसपास समुद्र है और कनाडा से कोई कंट्री बॉर्डर शेयर करती है तो वो केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ऐसी कंडीशन में कनाडा के सामान
केवल कॉम्पिटेटिव यूएस के मार्केट में ही हो सकते हैं। इवन आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, इंडिया के मार्केट में भी जब आप निकलते हो तो यहां पर जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं वो यूरोप के हो जाते हैं या फिर चाइना के, बट आपको मेड इन कनाडा प्रोडक्ट बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कनाडा के प्रोडक्ट इंडिया तक आ ही नहीं पाते, आते भी हैं तो वो बहुत महंगे मिलते हैं। इसी कारण से कनाडा अपना सामान केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही बेचता है। इवन कई सारे भारतीय लोग जो कनाडा जाते हैं वहां पर के कपड़े उनको बहुत महंगे लगते हैं, इसी कारण से वो इंडिया में आके ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। ये चीज भी आपने ऑब्जर्व करी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा के अंदर जो सामान है वो बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है, ऐसी कंडीशन में बहुत दूर तक ये सामान नहीं बेच पाते। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है व्यापार को लेके, और कभी भी अगर ये व्यापार बंद हुआ तो कनाडा का जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो खराब हो जाएगी। इतना ही नहीं, कनाडा की डिपेंडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर फॉर डिफेंस। देखो, भारत के बजट का एक बड़ा खर्च डिफेंस पे जाता है, बट कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता। कनाडा नाटो का मेंबर है और नाटो के नियमों के अनुसार हर एक कंट्री को लगभग 2% ऑफ देयर जीडीपी कंट्रीब्यूट करना होता है इनसाइड नाटो, बट कनाडा ऐसा नहीं करता। इवन कनाडा एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं, ऐसी कई कंट्री हैं। 2014 तक केवल 3 ही कंट्री ऐसी हुआ करती थी जो कि 2% वाले कंट्रीब्यूशन को फुलफिल करती थी। अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बजट से ही अभी तक नाटो का खर्चा चलता था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो बजट नाटो के पास जाता है, इसी की मदद से कनाडा के अंदर सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन होती है। कनाडा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर 2% ऑफ देयर जीडीपी भी खर्च नहीं करता है। आप समझ रहे हो उस बात को? और ये जो पैसा है इसी की मदद से कनाडा अपने यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाता है। बट अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो अगले राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, आपके दिमाग में बिल्कुल सही नाम चल रहा था, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पहली धमकी दे दी है कि हर देश को अपना कंट्रीब्यूशन नाटो के अंदर देना पड़ेगा। नाटो का बिल अमेरिका की जेब से नहीं भराएगा, और अगर देश अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं ढंग से तो ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नाटो से निकाल देंगे, और अगर यूएस ही नाटो से निकल जाएगा तो ऑब्वियसली नाटो की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। आप समझो, सार्क से जब भारत ने कंट्रीब्यूट करना बंद किया, उसके बाद सार्क जब लगभग एक डोरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक उसी तरीके की हालत नाटो की भी हो जाएगी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाटो से निकला। और ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं जस्टिन ट्रूडो और बाकी सारे लीडर भी। इसी कारण से इस बार आप देखो हर कंट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। लगभग 23 कंट्रियों के द्वारा 2% ऑफ देयर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दिया गया। इवन कनाडा ने भी यहां पर कसम खा ली कि हम भी नाटो के अंदर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 2% ऑफ आवर जीडीपी का, वो आने वाले समय में जरूर देंगे। तो ये डेवलपमेंट यहां पर हो रहे हैं। इसी कारण से कनाडा, भले ही जस्टिन ट्रूडो भारत को लाख सवाल जवाब करते हैं पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सवाल जवाब नहीं कर पाते। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप उनको आए दिन ताने भी देते रहते हैं और इनको सुनना पड़ेगा। इसी चीज को हम कहते हैं कि भाई यहां पर ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को कर रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जहां पर आपको सबसे कम रेट के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के किसी भी सेंटर के अंदर जाओगे या फिर किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करोगे, वो आपसे जीएस के कोर्स के 1.25 लाख से 2 लाख रुपए वसूल कर लेंगे। बट अनअकैडमी आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा, और वो भी सारी फैसिलिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आपको यूपी पीएससी और बीपीएससी की तैयारी करना है तो भी आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर और बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।